दोस्तों नमस्ते। दोस्तों वीडियो कुछ लंबे समय से नहीं आ रही थी। मैं आरओ के एग्ज़ाम में व्यस्त हो गया था, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट फैक्ट को कवर किया गया है, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको कवर किया गया है। तो शुरू करते हैं। किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? देखिए, किसी मास्टर तो जो पीयूष ग्रंथि होती है इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे कहते हैं, इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जो चिड़ियाघर कौन है? अलीपुर जो चिड़ियाघर कौन है या कहाँ है? तो देखिए कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे? कोलकाता में स्थित है अलीपुर चिड़ियाघर। कालरा के जीवाणु की खोज किसने की थी? देखिए कालरा है, इसके जीवाणु की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने? रॉबर्ट कोच ने कालरा के जीवाणु की खोज की थी। क्रूजर नेशनल पार्क, अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्रूजर नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो देखिए ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में स्थित है क्रूजर नेशनल पार्क। आगे देखते हैं, कौन सा मछली नहीं है? इसमें पहचानना है कि मछली कौन नहीं है। जो समुद्री घोड़ा ये मछली है, डाग फिश है ये भी मछली है, कतला ये भी मछली है, लेकिन जो जेली फिश है ये मछली नहीं है। जेली फिश, इसमें विकल्प डी सही होगा। जेली फिश जो है मछली नहीं है। किस ऊतक में वसा संग्रहित होता है? जो वसा फैट जो होता है किस ऊतक में संग्रहित होता है? तो एडिपोसाइट जो संयोजी ऊतक है, इसी में क्या वसा क्या है? संग्रहित होता है। इसी में वसा संग्रहित होता है। मेढक में कितने चैम्बर होता है? कितने विस्म होते हैं? देखिए मेढक में जो होता है 3 विस्म होते हैं। 3 विस्म जो आरओ के एग्जाम में पूछा गया था, अभी हाल ही में हुआ। तो मेढक के हृदय में 3 विस्म होते हैं, यानी कि 3 चैम्बर होते हैं। केचुआ किस संघ का जीव है? देखिए केचुआ जो है किस संघ का जीव है? तो एनलिडा संघ का। केचुआ जो है एनलिडा संघ का जीव है, तो इसमें विकल्प बी सही होगा। केचुआ जो है एनलिडा संघ का जीव है। आर्क्योप्टेरिक्स, अब देखिए आर्क्योप्टेरिक्स जो है किस युग का, मतलब ये पक्षी है आर्क्योप्टेरिक्स। देखिए जुरासिक काल का है। आर्क्योप्टेरिक्स जो है ये जुरासिक काल का ये पक्षी है आर्क्योप्टेरिक्स। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद कीजिएगा। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। विकल्प बी सही होगा। पक्षियों के हृदय में कितने चैम्बर होता है? देखिए पक्षियों के हृदय में 4 चैम्बर होता है। कितने? 4 चैम्बर होता है पक्षियों के हृदय में। तो इसमें विकल्प ए सही होगा। 4 चैम्बर जो होता है पक्षियों के हृदय में होता है। डायनासोर जो होता है किस युग का ये जीव था? तो देखिए डायनासोर जो होता है ये मेसोजोइक युग का था। किसका? मेसोजोइक युग था। आप डीएम कोड याद सकते हैं, यानी कि जो डी से डायना, म से यम से मेसोजोइक, यानी कि डायनासोर जो था मेसोजोइक युग का ये पक्षी था। अपरिपक्व बच्चे को कौन सा जीव जो होता है जन्म देता है? देखिए कंगारू जो होता है ना, कंगारू ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है। ये अपरिपक्व बच्चे को जन्म देता है, तो इसमें विकल्प सी सही होगा। कंगारू जो है। विश्व का एकमात्र जहरीली छिपकली कौन है? देखिए विश्व का एकमात्र जहरीली छिपकली जो है वो हीलोडर्मा है। कौन? हीलोडर्मा जो है विश्व का एकमात्र जहरीली छिपकली है, तो इसमें विकल्प ए सही होगा। कौन? विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा। एकमात्र विषैली स्तनी कौन है? अब देखिए एकमात्र जो विषैली स्तनी मतलब मैमल कौन है? मैमल वन। तो देखिए डक विल प्लाटिपस, ये क्या है? स्तनी है लेकिन ये विषैली है। ये काट देने पर क्या है आपको शरीर में पॉइजन हो जाता है। रक्त कौन सा ऊतक होता है? देखिए ये भी आरओ के एग्जाम में पूछा गया था अभी हाल ही में। रक्त जो अभी हम लोग दिए हैं, तो जो रक्त जो होता है तरल संयोजी ऊतक होता है। कौन? तरल संयोजी ऊतक जो होता है रक्त होता है। मच्छर को नियंत्रण करने के लिए किस कीट भक्षी का यूज किया जाता है? तो मच्छर को नियंत्रित किस भक्षी मछली का यूज किया जाता है? कौन सी मछली जो होती है जो मच्छर को भक्षण करती है, खा लेती है? तो गेम्बूसिया मछली जो होती है। कौन? गेम्बूसिया एक मछली होती है, ये मच्छर के कीटों को खा लेती है। तो विकल्प ए इसमें सही होगा।
कौन सा जंतु असमतापी है, यानी कि उसका जो टेम्परेचर है वो मौसम के अनुसार बदलता रहता है। तो देखिए मेढक जो है, मेढक जो होता है इसका जो शरीर का जो तापमान है असमतापी होता है, यानी कि कोल्ड ब्लडेड ये होता है, यानी कि ठंडे रक्त होता है मेढक का। तो इसमें विकल्प ए सही होगा, विकल्प ए सही होगा। विश्व की सबसे छोटी पक्षी कौन है? अब देखिए विश्व की सबसे छोटी पक्षी जो है हमिंग बर्ड है। कौन? हमिंग बर्ड है। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। विश्व की सबसे छोटी पक्षी जो है हमिंग बर्ड है। सरीसृप वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने चेम्बर होता है? देखिए सरीसृप यानी कि जो रेंगने वाले होते हैं तो उसमें 3 चेम्बर होता है, 3 चेम्बर होता है, यानी कि विकल्प बी सही होगा। इसमें 3 चेम्बर होता है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? तो देखिए सबसे बड़ा जो जीवित पक्षी है वो शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। तो इसमें विकल्प ए सही होगा। सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग जो है जीवित पक्षी। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है? देखिए सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी जो है आबाबिल है। आबाबिल जो है सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है, आबाबिल होता है। सरीसृप वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने वेश में होता है? ये तो पढ़ लिए हैं। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? देखिए पेंगुइन चिड़िया जो होता है अंटार्कटिका में पाई जाती है। कहाँ पे? अंटार्कटिका में पाई जाती है पेंगुइन चिड़िया, अंटार्कटिका में पाई जाती है। उड़ ना सकने वाला पक्षी कौन है? देखिए उड़ ना सकने वाला पक्षी क्या? केवी है और एमू, यानी कि विकल्प बी और सी सही होगा। डी, इसमें विकल्प डी सही है। तो केवी और एमी जो है ये जो पक्षियाँ होती हैं उड़ नहीं पाती हैं। केवी। अंडा देने वाला स्तनी कौन है? देखिए अंडा देने वाला स्तनी कौन है? एक्डिना और प्लेटिपस, ये दोनों जो होते हैं अंडा देने वाली पक्षी हैं। तो इसमें विकल्प डी सही होगा। ये दोनों अंडा देने वाले। मनुष्य किस संघ के अंतर्गत आता है? देखिए मनुष्य जो होता है कार्डेटा संघ के अंतर्गत आता है। तो इसमें विकल्प ए सही होगा। मनुष्य जो कार्डेटा संघ के अंतर्गत आता है। मनुष्य किस उपवर्ग में आता है? तो देखिए मनुष्य जो होता है मेटाथीरिया उपवर्ग में आता है, मेटाथीरिया उपवर्ग में आता है। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। मनुष्य जो होता है मेटाथीरिया उपवर्ग में आता है। और संसार का सबसे जहरीला समुद्री सांप कौन है? तो देखिए हाइड्रोफिश, हाइड्रोफिश जो होता है विकल्प सी सही होगा। इसमें संसार का सबसे जो जहरीला सांप जो होता है हाइड्रोफिश होता है। इसमें विकल्प सी सही होगा। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन है? देखिए घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प जो होता है नागराज है, कोबरा, किंग कोबरा है। तो इसमें विकल्प ए सही होगा, नागराज है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प। कौन सा जंतु समतापी होता है? कौन सा जंतु समतापी होता है? तो यानी कि जिसका तापमान समान होता है, यानी कि उसको कहते हैं वार्म ब्लडेड, मतलब गर्म। तो इसमें जो होगा ये असमतापी होता है, सांप असमतापी होता है, छिपली असमतापी होता है। इसमें कौवा, विकल्प डी सही होगा। इसका जो तापमान होता है शरीर का वो समतापी होता है, मनुष्य की तरह होता है। जैसे मनुष्य क्या आता है समतापी होती है। केंचुए में कितने जोड़े हृदय पाए जाते हैं? देखिए केंचुए में जो होता है 4 जोड़े हृदय पाए जाते हैं, 4 जोड़े जो है। तो इसमें विकल्प ए सही होगा। केंचुए में 4 जोड़े हृदय पाए जाते हैं। केंचुआ, आप केंचुए तो पढ़ लिए हैं आप। कौन सा मछली है इसमें? कौन सा मछली है? देखिए इसमें जो समुद्री घोड़ा है क्या ये मछली है? झींगा जो है मछली के अंतर्गत नहीं आता है। जेलीफिश है ये भी मछली के अंतर्गत नहीं आता है। हाइड्रा जो है ये भी मछली के अंतर्गत आता है, नहीं आता है। तो समुद्री जो घोड़ा है वही क्या मछली के अंतर्गत आता है। तो इसमें विकल्प ए सही है, समुद्री घोड़ा। एकमात्र विषय ये तो पढ़ लिए हैं। स्तनी वर्ग के जंतुओं में जो होता है जो लाल रुद्राणु होता है किस में नहीं पाया जाता है? किस भाग में शरीर के किस में? जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें जो होता है केंद्रक नहीं पाया जाता है। यानी कि WBC जो होती है, RBC जो होती है वो नहीं पाई जाती है, लाल रुद्राणु जो होती है। रक्त का pH मान कितना होता है? देखिए रक्त का जो pH मान 7.4 होता है। कौन 7.4 होता है? तो इसमें विकल्प बी सही होगा। रक्त का जो pH मान होता है। आप देखिए कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है?
ये कलर ब्लाइंडनेस क्या है, आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया क्या है, ये भी आनुवंशिक रोग है। हर्पीज क्या है, ये भी आनुवंशिक रोग है। इसमें टर्नर सिंड्रोम जो है आनुवंशिक रोग नहीं है, तो इसमें विकल्प डी सही होगा, टर्नर सिंड्रोम। अनाक्षी शोषण के अंत में कौन सा अम्ल बनता है? देखिए अनाक्षी शोषण के अंत में पायरुविक अम्ल बनता है। कौन पायरुविक अम्ल बनता है? तो इसमें विकल्प ए सही होगा, पायरुविक अम्ल बनता है अनाक्षी शोषण के अंत में। सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो देखिए सबसे बड़ी जो हड्डी है फीमर की हड्डी है, थाई बोन कहते हैं, तो इसमें विकल्प ए सही होगा, सबसे बड़ी जो है फीमर की हड्डी है। विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? देखिए विटामिन B12 में कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। कौन कोबाल्ट तत्व पाया जाता है? तो इसमें विकल्प ए सही होता है, कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? देखिए प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, लेकिन ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी ऑक्सीजन की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, तो इसमें विकल्प सी सही होगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता, क्योंकि पौधे जो प्रकाश ऑक्सीजन देते हैं। जीव सिद्धांत किसने दिया था? देखिए जीव सिद्धांत क्या हार्टविग ने दिया था। किसने? हार्टविग ने, तो इसमें विकल्प सी सही होगा, जीव सिद्धांत ने हार्टविग ने दिया था। आनुवंशिकता के सिद्धांत को किसने प्रदान किया था या किसने दिया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या आनुवंशिकता के सिद्धांत को दिया था, तो इसमें विकल्प ए सही है, ग्रेगर जॉन मेंडल। भोजन का पाचन कहाँ पे पूरा हो जाता है? तो देखिए भोजन का जो पाचन है वो छोटी आंत में क्या होता है, पूर्ण हो जाता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन जो है, इसमें विकल्प डी सही होगा, पूर्ण हो जाता है। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? देखिए किस मच्छर के काटने से मलेरिया, तो मादा एनाफिलीज जो है, इसके मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, मादा एनाफिलीज। तो इसको एक मादा एडीज होता है, तो इसके काटने, एडीज मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है, डेंगू रोग होता है। देखिए इसमें भी ड आया है, इसमें भी ड है, तो आप एक कोड से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे विकल्प जो होगा, इसमें विकल्प भी सही होगा कि मलेरिया रोग जो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? आप देखिए भोजन का जो पाचन है ये मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। कहाँ से? मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, तो इसमें विकल्प ए सही होगा, मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। गुर्दा में पथरी जो होती है किसकी बनी होती है? गुर्दा में जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, कैल्शियम, इसमें विकल्प ए सही होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट की जो होती है गुर्दा में बनी होती है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो देखिए विटामिन सी की कमी से क्या स्कर्वी रोग होता है? विटामिन डी, यानी कि इसे विकल्प डी सही होगा, विटामिन सी की कमी से क्या स्कर्वी रोग होता है। मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? देखिए पैनक्रियाज जो ग्लैंड होती है जिसे अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं, इसी पैनक्रियाज ग्लैंड को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, इसमें विकल्प बी सही होगा, पैनक्रियाज। सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन होती है? देखिए इसमें लिखा है कि बाह्य स्रावी ग्रंथि जो होती है 100 तो इसमें देखिए यकृत जो होगा सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि होगा, जिसे लीवर कहते हैं, लीवर। और रक्त समूह की खोज किसने की थी? देखिए रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या रक्त समूह की खोज की थी, तो इसमें विकल्प बी सही होगा, कार्ल लैंडस्टीनर की खोज रक्त समूह की खोज की। सबसे पहले हृदय का जो प्रत्यारोपण है किसने किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने क्या हृदय का प्रत्यारोपण किया था सबसे पहले, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किया था। खून का लाल रक्त किसके कारण से होता है? देखिए शरीर में जो खून होता है इसका लाल रक्त जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, खून का लाल रक्त हो जाता है। किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर होता है? देखिए मैं बताया था डेंगू ज्वर, यानी कि मादा एडीज मच्छर जो होता है इसके काटने से डेंगू ज्वर होता है, तो इसमें विकल्प ए सही होगा, मादा एडीज। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये तो पढ़ लिए हैं।
विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? देखिए, जीवाणु विज्ञान का पिता जो होता है ल्यूवेन हाक को कहा जाता है। किसे? ल्यूवेन हाक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जो फादर होता है जीव विज्ञान का, वो अरस्तु को कहा जाता है, अरस्तु को। और वनस्पति विज्ञान का जो फादर है थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसे? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। कौन? विकल्प बी सही होगा इसमें, थियोफ्रेस्टस को। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जैसे जंतु विज्ञान का जनक भी क्या? अरस्तु को ही कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? देखिए, लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग थियोफ्रेस्टस ने किया था। किसने? थियोफ्रेस्टस ने किया था। तो इसमें विकल्प ए सही होगा, लाइकेन का सर्वप्रथम प्रयोग। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी कि जिसे डायबिटीज कहते हैं वो होता है। बी, इसमें विकल्प बी सही होगा, यानी कि मधुमेह रोग जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से जो रक्त में जो थक्का नहीं जमता है? यानी कि विटामिन जो के है, विटामिन के से याद कर सकते हैं थक्का, का याद कर सकते हैं, का थक्का, यहाँ भी का है, इसमें भी थक्का है। यानी कि आपके शरीर में जो होता है रक्त का जो थक्का अगर नहीं जमता है तो इसमें विटामिन के की कमी हो गई है। आयरन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? देखिए, मेथी जो है आयरन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसमें विकल्प सी सही होगा, मेथी जो है आयरन का सबसे महत्वपूर्ण। एंजाइम जो होता है दूध को क्या करता है? कौन सा जो एंजाइम होता है दूध को पचाता है? देखिए, रेनिन एंजाइम होता है। तो इसमें विकल्प बी सही होगा, रेनिन एंजाइम जो होता है दूध को पचाता है, रेनिन एंजाइम। कौन सा रक्त समूह जो सर्वदाता होता है, डोनर होता है? तो रक्त समूह ए जो होता है सर्वदाता होता है। तो इसमें विकल्प ए सही होगा, एक समूह। मनुष्य के शरीर में जो होती है मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? देखिए, 639 होती है, 639। और हड्डियों की संख्या जो होती है 206 होता है, 206 जो होता है हड्डियों की संख्या होती है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और जो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।